नई शिक्षक भर्ती हेतु संघर्षशील साथियों द्वारा मुलाकात संपन्न। पूरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ही है फर्जी, किसी भी प्रकार का फॉर्म आवेदन ना करें। संविदा पर होगी शिक्षक भर्ती। 6800 लिस्ट पर स्टे की मांग। एक बार फिर से याचिका दाखिल हुई। तारीख पे तारीख अब नहीं चलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी। MBA चाय वाले के बाद पेश है अब चाय मंत्रालय। तो शुरू करेंगे सारी खबरों को, लेकिन उससे पहले चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन और जानकारी मिलती रहे। ये कुछ तस्वीरें संघर्षशील साथियों द्वारा जिन्होंने मुलाकात करी लखनऊ में जाकर के अधिकारी महोदय से, अपनी बात रखी, ज्ञापन सौंपा। क्या कुछ बातचीत हुई वो हम आपको बताते हैं फटाफट। यहाँ से हम देखेंगे पूरी खबर को। आज प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में शिक्षक भर्ती टीम के साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद SCERT लखनऊ पहुंचकर निदेशक डायरेक्टर के पद पर नवनियुक्त श्री सुभा सिंह जी मैम को सर्वप्रथम शुभकामनाएं दिया व आशीष प्राप्त किया। बेसिक विभाग में लगभग 4 वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर ज्ञापन दिया गया। उक्त ज्ञापन में सरकार द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती की विचाराधीन तत्कालीन प्रक्रिया में दिए गए 51,112 पदों समेत 68,500 के अवशेष रिक्त पदों लगभग 23,000 को जोड़कर व प्रतिवत परिषदीय विद्यालयों में सेवानिवृत्त हुए लगभग 15,000 पदों को जोड़ते हुए एक विशाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने हेतु बेसिक विभाग की बैठक में उक्त प्रकरण का संज्ञान लेने व इस पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने का अनुरोध किया ताकि 21 लाख प्रशिक्षुओं को अपना भविष्य संवारने का मौका मिल सके। शिखा मैम ने हम सब की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि अभी बेसिक विभाग में अनुपात समानुपात के लिए इसी माह में विशेष टीम का गठन किया गया है। लगभग अक्टूबर तक स्थिति साफ हो जाएगी। अब आपको संघर्ष क्या करना है वो देखना है। जमीन पर जो संघर्ष करेगा वही अपने घर को रोशन करेगा। आप सभी लोग अपने अपने ज़िले में ज्ञापन के माध्यम से सरकार को बात पहुंचाते रहें। आपको चुनाव के दौरान ही नहीं अपितु अपने हक की लड़ाई के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखना होगा। किसी एक के भरोसे रहकर आपके घरों में सुनहरे भविष्य का प्रकाश जो है वह असंभव। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक नियुक्ति ना मिले। ज्ञापन में रामायिक, शिवम राजपूत, शिवम सिंह सोलंकी, मोहम्मद अफसर, अभिषेक यदुवंशी, संत दयाल जी, वरुण मोहम्मद, साबिर और अन्य सभी साथी मौजूद रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने नई शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष अभी भी जारी रखा है। कल से एक भर्ती विज्ञापन के लिए जो है जारी हुआ है, आपने देखा होगा 10 सितंबर इस पे एक डेट जो है शो हो रही थी। तो आप सभी से मैं एक निवेदन करूंगा, इसमें PRT के लिए आप देख पा रहे होंगे 30,000 संविदा मानदेय, इसके बाद TGT PGT की भर्तियां आई हैं और आप तक पहुंच भी जाएंगी इस पे। और इस पर बाकायदा एक वेबसाइट भी दे रखी है। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुल भी जाती है। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप इस पर जाइएगा मत, मेरे हिसाब से मत जाइएगा, क्योंकि आप जाएंगे आपका आवेदन भी होगा, आपका फीस भी कट जाएगा। ठीक है, आप फीस भी दिया है, देख लीजिए, सामान्य के, पिछड़ा वर्ग के, अनुसूचित जनजाति के। क्योंकि बेरोजगारी का दौर है, इस समय कोई भी एक वेबसाइट बना के आपको दे देगा तो आप या हम कोई भी जा करके उस पर अप्लाई करके चले आएंगे। लेकिन इसके परीक्षा का कुछ अता पता नहीं, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन नहीं है। कहाँ ले जाके भर्ती करने वाले कुछ पता नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी इस पर ना जाएँ, और अगर भाई किसी को जाना ही है तो जा करके आवेदन कर सकता है। फिलहाल इसकी जो जाँच करी गई है उस हिसाब से ये फर्जी विज्ञापन है। ऑथेंटिक विज्ञापनों की बात करें TGT PGT में, तो वर्तमान समय में बिहार से जो है आई है TGT PGT की भर्ती। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका विज्ञापन है, इसमें रिक्त सीटों का पूरा ब्यौरा भी है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप जा कर के आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वो जो चीज़ वायरल करी जा रही वो पूर्ति फर्जी है, उस पर जो है आप लोग ध्यान नहीं देंगे। इधर खबरों में बताएं तो एक बड़ी खबर यह है कि तारीख पे तारीख की छवि को बदलने के लिए सभी प्रयास करेंगे जस्टिस चंद्रचूड़ जी। इसमें नए जो है आपके मुख्य न्यायाधीश बने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, और उन्होंने ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो एक बन गया ट्रेंड कि तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख ही मिलती है, तो उसको वो चेंज करने का पूरा प्रयास करेंगे। इधर एक और याचिका 6800 सीटों को लेकर के, आलोक सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज बेंच की सभी तैयारियां पूरी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक याचिका डाली गई है, आप इस याचिका को देखिए। ठीक है, ये याचिका फर्स्ट हियरिंग इसकी 29 अगस्त को दिखाई दे रही है और नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 23 सितंबर को जो है दिखाई दे रही कोर्ट में। और ये सीरियल नंबर 93 पे है, कोर्ट नंबर 33 में जो है इसका मामला जो है ये लिस्टेड दिखाई पड़ रहा है। इधर एक सबसे बड़ी खबर छपी है अमर उजाला में जो है
रोजगार देने में यूपी ने 17 राज्यों को पछाड़ दिया है। सरकार की नीतियों पर मुहर, राष्ट्रीय औसत के आधे से कम बेरोजगार, ऐसा कहा जा रहा है। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सरकार की नीतियों पर मुहर, राष्ट्रीय औसत के आधे से कम बेरोजगार, राशन कार्ड धारकों को परिवार आईडी। अगर एक तरफ अमर उजाला ये छापता है कि नौकरी मिल गई है, तो एक तरफ हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि महिला सिंगर ने खोली चाय की दुकान, बीएड और नेट क्वालिफाइड है, बोली मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ मगर वेतन नहीं मिलता। तो मैं वो खबर दिखा रहा हूँ। अब देखिए, प्रतिमा चाय मंत्रालय, यहाँ से हम इसको पूरी खबर को कवर करेंगे। अम्बेडकर नगर का प्रतिमा चाय मंत्रालय चर्चा में है क्योंकि इसे लोक गायक डॉक्टर प्रतिमा यादव ने खोला है। वे सपा से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। दैनिक भास्कर ने टी स्टॉल खोलने की वजह पूछी तो बोली मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मुझे वेतन नहीं मिलता इसलिए बिजनेस शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो पढ़े लिखे युवाओं को अपने बिजनेस शुरू करने के लिए आगे बढ़ाना। एक पेपर में 2 प्रकार की खबरें ज़रूर छपती हैं। आप दोनों पहलुओं को देखेंगे आपको बहुत कुछ समझ आएगा। एक तरफ अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार ही रोजगार है तो मेरे समझ में नहीं आ रहा तो फिर ये ज्ञापन क्यों दिया जा रहा है, और 21 लाख प्रशिक्षु ऐसे बाहर क्यों टहल रहे हैं, और डीएलएड की पूरी सीटें खाली क्यों चली गई। तो हमें पत्रकार बंधुओं से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ भी छापने से पहले ज़मीनी स्तर की हकीकत को जरूर देखें। तो मिलता रहूँगा मैं खबरों और जानकारियों के साथ, बने रहिएगा चैनल के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।